चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस को। पहला क्वेश्चन है CPU इज मेड ऑफ। CPU जो है वो किससे बना होता है? ठीक है, तो यह हो जाएगा कंट्रोल यूनिट और ALU। कंट्रोल यूनिट और ALU से जो है CPU बना होता है। दोस्तों सभी लोग जो है वीडियो को लाइक करें, सभी लोग जो है वीडियो को लाइक करें दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is a file system supported by Windows? इनमें से वो कौन सा फाइल सिस्टम है जो कि विंडोज के द्वारा सपोर्ट किया जाता है? तो वह हो जाएगा FAT32। FAT32 जो है एक फाइल सिस्टम है जो कि विंडोज के द्वारा जो है सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, द फॉलोइंग फाइल सिस्टम आर सपोर्टेड बाय विंडोज। विंडोज के द्वारा जो है कुछ फाइल सिस्टम जो सपोर्ट किए जाते हैं वह हो जाएगा NTFS यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, FAT यानी कि फाइल एलोकेशन टेबल, और EXFAT यानी कि एक्सटेंडेड फाइल एलोकेशन टेबल। ये सभी के सभी जो है कुछ फाइल सिस्टम है जो कि विंडोज के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। ए ज़ॉम्बी प्रोसेस इज, एक ज़ॉम्बी प्रोसेस जो है वह क्या होता है? तो यह हो जाएगा ए टर्मिनेटेड प्रोसेस स्टिल इन प्रोसेस टेबल। ज़ॉम्बी प्रोसेस जो है वह हो जाएगा एक टर्मिनेटेड प्रोसेस जो कि स्टिल प्रोसेस टेबल में अभी भी है, उसे ही जो है ज़ॉम्बी प्रोसेस कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्टैटिक मेथड? स्टैटिक मेथड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है? तो हो जाएगा दे कैन बी कॉल्ड विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। स्टैटिक मेथड के बारे में जो स्टेटमेंट सही है वह हो जाएगा दे कैन बी कॉल्ड विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। वह जो है कॉल हो सकता है बिना ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए हुए। What happens when a class implements an interface but does not define all method? क्या होगा जब एक क्लास जो है इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा लेकिन ऑल मेथड को डिफाइन नहीं करेगा? तो यह हो जाएगा इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड अब्स्ट्रैक्ट। What happens when a class implements an interface but does not define all method? तो ये हो जाएगा it must be declared abstract. Which of the following allows you to create a blueprint for other classes? अदर क्लासेस के लिए जो है ब्लूप्रिंट क्रिएट करना कौन अलाउ करता है? तो यह हो जाएगा इंटरफेस। इंटरफेस allows you to create a blueprint for other classes. Interface allows you to create blueprint for other classes. Which of these is not a valid type of join in SQL? इनमें से कौन सा जो है SQL का वैलिड टाइप नहीं होगा? तो ये हो जाएगा मिडिल ज्वाइन। यह हो जाएगा मिडिल ज्वाइन। मिडिल ज्वाइन इज ए नॉट ए वैलिड टाइप ऑफ ज्वाइन इन SQL। मिडिल ज्वाइन जो है एक वैलिड टाइप ऑफ ज्वाइन नहीं होगा SQL में। SQL के कुछ वैलिड टाइप ज्वाइन है, वह हो जाएगा इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन। एन एंटिटी सेट दैट डज नॉट हैव सफिशिएंट एट्रीब्यूट टू फॉर्म ए प्राइमरी की इज कॉल्ड। यानी कि एक एंटिटी सेट जिसके पास जो है सफिशिएंट एट्रीब्यूट नहीं है प्राइमरी की को फॉर्म करने के लिए, उसे क्या कहते हैं? उसे जो है वीक एंटिटी कहते हैं। यानी कि एन एंटिटी सेट दैट डज नॉट हैव सफिशिएंट एट्रीब्यूट टू फॉर्म ए प्राइमरी की इज कॉल्ड वीक एंटिटी सेट। विच कमांड इज यूज टू रिमूव ए डेटाबेस इन SQL? कौन से कमांड का यूज करके जो है एक SQL से डेटाबेस को रिमूव करते हैं? कौन से कमांड का यूज करके जो है एक डेटाबेस से SQL को रिमूव करते हैं? तो यह हो जाएगा ड्रॉप डेटाबेस। ड्रॉप डेटाबेस कमांड इज यूज टू रिमूव ए डेटाबेस इन SQL. Which device prevents unauthorized access to or from a private network? तो वो कौन सा डिवाइस है जो कि प्रिवेंट करता है अनऑथोराइज एक्सेस को टू और फ्रॉम ए प्राइवेट नेटवर्क? तो यह हो जाएगा फायरवॉल। फायरवॉल जो है एक डिवाइस है जो कि प्रिवेंट करता है अनऑथोराइज एक्सेस को एक प्राइवेट नेटवर्क से।
व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ए डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम का जो है मेन फंक्शन क्या होगा, तो यह हो जाएगा ट्रांसलेट डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस। डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करना जो है यही डोमेन नेम सिस्टम का मेन फंक्शन हो जाएगा। डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करना यही जो है डोमेन नेम सिस्टम का मेन फंक्शन हो जाएगा। द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय ए कंप्यूटर आर। कंप्यूटर के द्वारा जो बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं वह कौन कौन से हैं, तो वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। यानी कि चाहे वह अर्थमेटिक ऑपरेशन हो, लॉजिकल ऑपरेशन हो, स्टोरेज रिट्राइवल हो, ये सभी के सभी बेसिक ऑपरेशन जो हैं वो कंप्यूटर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। चाहे अर्थमेटिक ऑपरेशन हो, लॉजिकल ऑपरेशन हो या स्टोरेज रिट्राइवल हो, ये सभी के सभी जो हैं बेसिक्स ऑपरेशन है जो कि एक कंप्यूटर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। What does DMA स्टैंड फॉर इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जो है DMA का फुल फॉर्म क्या होगा वो पूछ रहा है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जो है DMA का फुल फॉर्म क्या होगा वह पूछ रहा है। तो इसका फुल फॉर्म जो है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म जो है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस हो जाएगा। यानी कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में DMA का फुल फॉर्म जो है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस हो जाएगा। द टाइम रिक्वायर्ड टू रीड और राइट डेटा टू मेमोरी इज कॉल्ड। यानी कि वो टाइम जो कि रिक्वायर किया जाता है मेमोरी में डेटा को रीड करने के लिए और राइट करने के लिए उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है एक्सेस टाइम कहते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड टू रीड और राइट डेटा टू मेमोरी इज कॉल्ड। यानी कि वो समय जो कि रिक्वायर किया जाता है मेमोरी में डेटा को रीड करने के लिए और राइट करने के लिए उसे जो है एक्सेस टाइम कहते हैं। अब है व्हाट इज ए स्पार्स मैट्रिक्स। स्पार्स मैट्रिक्स क्या होता है। ए मैट्रिक्स विथ मैनी जीरो एलिमेंट। स्पार्स मैट्रिक्स क्या होता है, तो एक मैट्रिक्स जिसमें बहुत सारे जीरो एलिमेंट्स होंगे। एक मैट्रिक्स जिसमें बहुत सारे जीरो एलिमेंट्स होंगे उसे ही जो है स्पार्स मैट्रिक्स कहा जाता है। विच ऑफ दिस डेटा स्ट्रक्चर इज बेस्ट फॉर इम्प्लीमेंटिंग ए प्रायोरिटी क्यू। तो इनमें से वो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि बेस्ट होता है एक प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो यह हो जाएगा हीप। हीप जो है एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि बेस्ट होता है प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए। हीप जो है एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि बेस्ट होता है प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए। विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज बेस्ट सूटेड फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम। वह कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जो बेस्ट होता है टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए। वह कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जो बेस्ट होता है टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए, तो यह हो जाएगा राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन जो है एक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होता है जो कि बेस्ट सूट होता है टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है बेस्ट होता है टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए। द पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम यूज्ड बाय मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इज। यानी कि वो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम कौन सा है जो ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यूज किया जाता है, तो यह हो जाएगा LRU। यानी कि लिस्ट रिसेंटली यूज जो है यह एक पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम होता है जो कि मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यूज किया जाता है। डेडलॉक कैन अकर व्हेन द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड ट्रू एक्सेप्ट। डेडलॉक जो है अकर होता है कब, तो यह हो जाएगा कंटेक्स्ट स्विचिंग। डेडलॉक कैन अकर व्हेन द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड्स ट्रू एक्सेप्ट। डेडलॉक जो है यानी कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सर्कुलर वेट, नो प्रियम्पशन, इस सभी कंडीशन में जो है डेडलॉक अकर हो सकते हैं, लेकिन कंटेक्स्ट स्विचिंग में जो है डेडलॉक अकर नहीं होंगे।
ठीक है। डेडलॉक कैन अकर व्हेन द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड ट्रू एक्सेप्ट कंटेक्स्ट स्विचिंग, यानी कि कंटेक्स्ट स्विचिंग में जो है डेडलॉक अकर नहीं होगा, बाकी चाहे म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो, सर्कुलर वेट हो, नो प्रियम्पशन हो, इस सभी सिचुएशन में जो है डेडलॉक अकर होगा दोस्तों। आगे आते हैं, देख लीजिए कंडीशंस फॉर डेडलॉक। डेडलॉक अकर होने के कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो गया, होल्ड एंड वेट हो गया, नो प्रियम्पशन हो गया, सर्कुलर वेट हो गया। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रियम्पशन, सर्कुलर वेट, ये सभी के सभी जो हैं कुछ कंडीशंस हैं डेडलॉक के। अब है विच फीचर ऑफ ऊप इंडिकेट्स कोड रीयूजेबिलिटी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के वो कौन सा फीचर है जो कि कोड रीयूजेबिलिटी को इंडिकेट करता है, तो यह हो जाएगा इनहेरिटेंस। यह हो जाएगा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक फीचर है जो कि कोड रीयूजेबिलिटी को शो करता है। इनहेरिटेंस जो ऊप्स का एक फीचर है जो कि कोड रीयूजेबिलिटी को शो करता है। अब है दोस्तों फंक्शन ओवरलोडिंग इज ए टाइप ऑफ। फंक्शन ओवरलोडिंग जो है यह एक प्रकार का क्या होता है, तो यह जो है एक प्रकार का कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होगा। फंक्शन ओवरलोडिंग जो है एक प्रकार का कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होगा। What does दिस कीवर्ड रेफर टू इन जावा और सी प्लस प्लस। जावा और सी प्लस प्लस में जो है दिस कीवर्ड जो है वो क्या रेफर करेगा, तो यह हो जाएगा करेंट ऑब्जेक्ट। यह हो जाएगा करेंट ऑब्जेक्ट। जावा और सी प्लस प्लस में जो है दिस कीवर्ड जो है करेंट ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। ठीक है, जावा और सी प्लस प्लस में जो है दिस कीवर्ड जो है करेंट ऑब्जेक्ट को जो है रेफर करेगा। तो एक होमवर्क दे देते हैं, विच नॉर्मल फॉर्म इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी के कंसेप्ट पे जो है कौन सा नॉर्मल फॉर्म बेस्ड है, ये बताना है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में। तो आज का क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं, फिर मिलेंगे कल दोस्तों। आप लोग जो है वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों, वीडियो को जो है आप लोग लाइक अवश्य करें दोस्तों।